एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है फिजिकल साइंस के दो लेसन प्लान पे, जो कि एक है ह्यूमन आई, दूसरा है आई डिफेक्ट्स। इससे पहले मैं बायो के 10 लेसन प्लान अपलोड कर चुकी हूँ, आगे भी और करूँगी फिजिकल साइंस और बायो दोनों के। तो चलिए शुरू करते हैं पहला लेसन प्लान, जो कि ह्यूमन आई पे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव, जो कि फिजिकल साइंस के मेरे लेसन प्लान्स में मोस्टली सेम रहेंगे। तो इसमें पहला है टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट साइंस फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स, टू डेवलप इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स फॉर साइंस, टू डेवलप थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेंटल पावर, टू प्रोवाइड जनरल नॉलेज अबाउट साइंस यूज्ड और नीडेड इन डेली लाइफ, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। फिर आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि बनते हैं हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, और इन्हीं के अकॉर्डिंग बनते हैं हमारे क्वेश्चंस। जो भी हम लेसन प्लान में क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे होते हैं, और जो ये ऑब्जेक्टिव वो हमारे होते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारा नॉलेज ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट ह्यूमन आई। कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। थर्ड इज स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ आई। फोर्थ स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। फिर आते हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज की स्टूडेंट्स की जनरल नॉलेज क्या है। स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट ह्यूमन आई, और टीचिंग एड में हमने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं वो मेंशन करते हैं, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टफ। फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें हम 4 या 5 क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, टॉपिक के ही होने चाहिए, और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके बाद टीचर अपना टॉपिक मेंशन करती है, जो कि बच्चे को नहीं पता होता है। तो पहला क्वेश्चन है नेम ऑब्जेक्ट विच यू सी इन क्लासरूम। तो बच्चा बोलेगा वी सी चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, चॉक, अलमीरा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें वो देख रहा है। दूसरा हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दिस ऑब्जेक्ट। तो बच्चा कहता है बाय सीइंग द ऑब्जेक्ट। तो विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ यूज टू सी। तो बच्चा बोलेगा वी यूज़ आर आइज टू सी। फिर आता है क्वेश्चन व्हाट डू यू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है जिसका आंसर बच्चे को नहीं आता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, इसमें टीचर बोलती है टुडे वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन आई। तो इसके बाद हमारे प्लान में स्टार्ट होते हैं हमारे टीचिंग पॉइंट। तो हमने पहला टीचिंग पॉइंट लिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में हम पहले लिखते हैं स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। दूसरा आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इट। फिर किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बनाया, आप 3 तक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहला है विच बॉडी पार्ट इज़ यूज्ड इन सीइंग। तो बच्चा बोलेगा वी यूज़ आर आइज टू सी द ऑब्जेक्ट। दूसरा है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। इसके बाद आता है टीचर स्टेटमेंट। तो टीचर एक्सप्लेन करती है human eye is like cornea. Its lens system forms an image on a light sensitive screen called the retina. Light enters the eye through a thin membrane called the cornea. Most of the refraction for the light rays entering the eye occur at the outer surface of the cornea. The crystalline lens merely provide the finer adjustment of focal length required to focus object at different distances on the retina. We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that control the size of pupil. The eye lens form an inverted real image of the object on retina. The smaller distance at which eye can see object clearly is 25 centimeter. तो student activities, student listen carefully, explanation और demonstration skill यहाँ पर यूज़ हुई है। यहाँ पे टीचर बच्चे को ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर दिखाते हुए आप डायग्राम बना सकते हो। और फिर एक टीचिंग पॉइंट ख़त्म होने के बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन है। आप 1 या 2 क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है नेम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन आई। तो यहाँ पर हमारा एक टीचिंग पॉइंट ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ। इसमें दूसरा टीचिंग पॉइंट मैंने बनाया है प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बनाए गए हैं इमेज इज़ फॉर्म्ड एट विच पार्ट ऑफ आई। तो बच्चा जवाब देगा इमेज इज़ फॉर्म्ड एट रेटिना। दूसरा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हमारा टीचर का स्टेटमेंट that light rays come to a sharp focusing point in the retina. It receives the image that the cornea focuses through the eye's internal lens and transforms this image into electrical impulses that are carried by the optic nerve to the brain. The brain interprets these signal and finally processes the information so that we perceive object as they are। यहाँ पर स्टूडेंट लिसन केयरफुली, एक्सप्लेनेशन skill यूज हुई है, साथ में टीचर
इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है ह्यूमन आई में, उसका स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। फिर आएगा हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने फ्रेम किया हुआ है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज़ फॉर्म्ड इन रेटिना। तो इसके बाद आता है राइटिंग वर्क और इवैल्यूएशन, यानी कि हमने टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, हमने जो पढ़ाना था। अब आएगा राइटिंग वर्क। तो इसमें आएगा टू डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग to develop writing capacity in a student, teacher give permission to note down the blackboard work and will evaluate it. Student copying the work from blackboard. फिर आते हैं हमारे रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन यानी कि रिवीजन क्वेश्चन, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आप बना सकते हो। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस टू सी क्लियरली, दूसरा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बच्चे आंसर दे पाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्किल यूज़ हुई है। लास्ट आता है हमारा होमवर्क, टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। तो यहाँ पे होमवर्क में हमने ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई दिया हुआ है और यहाँ पे बच्चा कॉपिंग द होमवर्क इन नोटबुक। तो ये था हमारा पहला लेसन प्लान। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे लेसन प्लान की तरफ जो कि है आई डिफेक्ट। तो इसमें अगेन जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेम रहेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इसमें पहला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल नो अबाउट डिफरेंट आई डिफेक्ट्स। दूसरा स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। तीसरा स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द शॉर्ट साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। Fourth skill objective is student will be able to show how we can correct the defect through diagram. फिर आते हैं कि हमने क्या क्या टीचिंग एड इसमें यूज़ करना है, चार्ट, पॉइंटर, चॉक, डस्टर एक्सेट्रा। प्रीवियस नॉलेज है बच्चे के पास, स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट आइज। फिर आते हैं हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जिसमें पहला है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज टू सी। तो वी सी थ्रू आर आइज। वेयर इज इमेज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म्ड इन रेटिना। व्हाट हैपन्स इफ इमेज डजंट फॉर्म इन रेटिना, वी विल नॉट बी एबल टू सी क्लियरली। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस कॉल्ड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सी क्लियरली। तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। तो टीचर बोलती है टुडे स्टडी अबाउट डिफेक्ट्स इन आई। तो अब हमारे टीचिंग पॉइंट शुरू होंगे। तो पहला टीचिंग पॉइंट है शॉर्ट साइटेडनेस। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में लिखेंगे स्टूडेंट एक्सप्लेन शॉर्ट साइटेडनेस। तो डेवलपमेंटली क्वेश्चन बनेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आई डिफेक्ट। तो बच्चा बोलेगा नॉट एबल टू सी क्लियरली इज कॉल्ड आई डिफेक्ट। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट व्हाट इज दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कॉल्ड। तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। जिसके बाद आता है टीचर का स्टेटमेंट जहाँ पर टीचर एक्सप्लेन करेगी शॉर्ट साइटेडनेस को। नियर साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज मायोपिया। A person with this defect can see nearby object clearly but cannot see distant object. A person with this defect has the far point nearer than infinity. The image of a distant object is formed in front of retina. The defect can be corrected by using a concave lens of suitable power. A concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected. Student listens carefully. Explanation और demonstrations के लिए साथ में आप डायग्राम दिखा सकते हो कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है शॉर्ट साइटेडनेस में और किस तरह से हम उसको कॉन्केव लेंस यूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चन आता है हमारा एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होने के बाद जिसमें यहाँ पर है व्हाट इज़ नियर साइटेडनेस। फिर आता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट जो कि फार साइटेडनेस। स्टूडेंट विल नो अबाउट फार साइटेडनेस। जो डेवलपमेंट की क्वेश्चन बना है इन मायोपिया इमेजेस फॉर्म। तो मायोपिया में इमेज कहाँ फॉर्म हो रही होती है, बिफोर द रेटिना। बच्चा आंसर देता है। तो दूसरा पूछा जाता है व्हाट हैपन इफ इमेजेस फॉर्म आफ्टर रेटिना। तो ये एक तरीके का हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। तो जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं एग्जैक्ट। तो उसके बाद आता है हमारा टीचर स्टेटमेंट जहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करती है इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट distinctly. The near point for the person is farther away from the normal near point 25 centimeter. Such a person has to keep a reading material much beyond 25 centimeter to read comfortably. This is because the light rays from a close by object are focused at a point behind the retina. This defect can be corrected by using a convex lens of appropriate power. तो स्टूडेंट एक्टिविटी है कि वो ध्यान से सुन रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इसके लिए यूज़ हुई है, साथ में यहाँ पे फार साइटेडनेस का डायग्राम दिखाएंगे और कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करने के बाद इमेज कैसे फॉर्म हो रही है वो भी दिखाएंगे। व्हाट इज़ हाइपरमेट्रोपिया हमने इवैल्यूएटरी क्वेश्चन की तरफ पूछा है। फिर आता है राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन। जब हमारे टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं इसके बाद राइटिंग वर्क आता है टू डेवलप राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट द ब्लैक बोर्ड वर्क इन नोटबुक एंड इवैल्यूएटेड। स्टूडेंट copying the work from blackboard.
फिर आते हैं हमारे रिकैपिटुलरी क्वेश्चन, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं। कॉमनली डिफेक्ट्स आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, दूसरा एक्सप्लेन मायोपिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, तीसरा हाउ कैन वी करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गिविंग आंसर, यहाँ पे कौन सी स्किल यूज़ हुई, क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई है। होमवर्क में आएगा टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू वर्क ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। यहाँ पे हमने होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे जो हम लिखेंगे, एक्सप्लेन हाइपरमेट्रोपिया विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, हाउ कैन वी करेक्ट मायोपिया। तो ये थे हमारे 2 लेसन प्लान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद भी मैं आगे भी और प्लान्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।